मुल्क का हाल हो गया है। मुझ जैसा बंदा 10 दफा सोचता है कि अपने मुल्क को किस तरह से दोबारा डगर पे लेके आए। हम बार बार गलतियां करने के जो है वो नहीं, ठीक है, मैं जरा खामोशी इख्तियार करें। हम बार बार गलतियां करने के मुतहम्मल नहीं हो सकते, तो इंशाअल्लाह अस्तर नौ तामीर करेंगे पाकिस्तान की। लेकिन आपने गलती फिर नहीं करनी दोबारा। अगर कोई गलती करेगा नहीं, अगर गलती को करेगा तो पकड़ना भी आपने उसको। इंशाअल्लाह कह रहे हैं ना। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। इंशाअल्लाह अभी मुझे बड़ी उम्मीद है कि फिर इलेक्शनों के अंदर आपसे मुलाकात होगी। सुन ले मेरी बात, मैं बहुत कुछ है, मेरा दिमाग भी उन बातों से भरा हुआ है, दिल भी भरा हुआ है। दिल जख्मी होने के साथ साथ जो है वो उसमें अफसोस भी इस बात का है कि हम क्या बनने जा रहे थे और क्या आज बन गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो कुछ नुकसान हो गया है वो बहुत भारी नुकसान हो गया है, लेकिन उस नुकसान को रिपेयर करना ये भी आपकी और मेरी, हम सब की एक फर्ज और ड्यूटी है। इसको हर कीमत पे हमने पूरा करना है। अपने मुल्क को हम इस तरह के लोगों के हवाले नहीं कर सकते जो हमारे मुआशरे को बिगाड़ दें, हमारी कदरों को बिगाड़ दें, हमारे कल्चर को बर्बाद कर दें। बिल्कुल नहीं। हमारे साथ जो हुआ वो हुआ है, जुल्म हुआ है, हमने बर्दाश्त किया है, लेकिन कभी हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया और ना कभी करेंगे। बड़ा कीमती मुल्क है भाई, कीमती, हमने बर्बाद तो किया लेकिन बड़ा कीमती मुल्क था ये हमारा, बड़ा कीमती मुल्क है। हम इसको समझें, इस बात को समझें। जो पिछले 70 साल में अपने इस मुल्क के साथ जो किया है, अल्लाह ना करे कोई भी अपने किसी भी मुल्क के साथ ऐसा करे। और हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, खुद। ऐसे बंदों को लाने के भी हम खुद जिम्मेदार। वो आया नहीं था, वो लाया गया था। लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। तो मैं ये समझता हूं कि एक बड़े अरसे के बाद, कई सालों के बाद, जब ये मोटरवे भी शुरू भी नहीं हुई थी, उस वक्त से मैं आपसे मिला था आके, तो आज उसके बाद दूसरी दफा मिला हूं मैं। और मैंने मोटरवे की बात यहां बैठ के की थी और देख लो मोटरवे बन गई अल्लाह के फजल से। मुझे खुशी है, आज मैं पहली दफा इस मोटरवे से लाहौर से सियालकोट आया। लेकिन ये मोटरवे उस स्टैंडर्ड की नहीं है जिस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए थी। मैंने ये बात खालिद साहब से भी की है कि मुझे तवक्को नहीं थी कि ये मोटरवे इस तरह की बनेगी। अगर मैं सर पे होता तो मैं इस मोटरवे को इस तरह से न बनने देता। और आपने देखा है कि कहीं मोटरवे नीचे जा रही है, कहीं ऊपर चढ़ रही है, कहीं उतराई है, कहीं खाई है, कहीं कुछ है। ना कोई रेस्ट एरियाज है, ना किसी जगह को बाथरूम है, ना कोई रेस्टोरेंट है। ये तो उसको तो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से भी एक बहुत बेहतर मोटरवे होना चाहिए था। लेकिन ठहर, फिक्र न करें।
खुशी होती है देखकर कि सियालकोट में एक बहुत अच्छा सियालकोट में एक बहुत अच्छा हवाई अड्डा है, एयरलाइन भी माशाल्लाह बन गई है और अब इसको और भी अच्छा एयरपोर्ट बनना चाहिए। ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के लेवल पे आना चाहिए, इसको उसी स्टैंडर्ड का यहाँ पे एयरपोर्ट भी हो, फैसिलिटीज भी हों और एयरलाइन भी यहाँ पे दुनिया भर की एयरलाइनें यहाँ पे आए। और आज अगर $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है सियालकोट, तो मेरी तो ख्वाहिश दुआ है कि $250 बिलियन की एक्सपोर्ट करनी चाहिए सिर्फ सियालकोट को, और सियालकोट में वो पोटेंशियल मौजूद है। मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मुअज़्ज़ज़ साथियों, दोस्तों, हमारे कायदीन कराम और बहुत ही प्यारे कारकुनों, अस्सलाम वालेकुम। इस घर से माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं और जैसे कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने आपको बताया कि ये कितनी पुरानी हमारी एसोसिएशन है। इनके मोहतरम वालिद गिरामी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, एक बहुत अच्छे इंसान थे और मेरा ताल्लुक उनसे बहुत ही उम्दा और मजबूत ताल्लुक था। मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं उनका बड़ा एहतराम करता था। ख्वाजा साहब से मेरा ताल्लुक कॉलेज के ज़माने से है और वो ताल्लुक अल्लाह ताला के फजल करम से किसी ठेस के बगैर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और ख्वाजा साहब ने भी मेरे साथ निभाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ख्वाजा साहब की निभाई, और निभाना चाहिए एक दूसरे के साथ। मैं आपके साथ भी निभा रहा हूं। अपनी कौम के साथ भी निभा रहा हूं और बहुत मुश्किल वक्त देखे, इक़्तिदार भी देखा और इख्तलाफ भी देखा। इक़्तिदार में भी रहे, हस्ब इख्तलाफ में भी रहे और दोनों बराबर बराबर चलते रहे। अगर आप मेरी वज़ारत उज़्मा के साल गिने और उसके मुकाबले में अगर आप मेरी जेलों के और मुल्क बदरी के और मुकदमात के वो साल गिने, तो शायद मेरी मुल्क बदरी और मेरे जेलों में और मुकदमे भुगतने की मुद्दत ज्यादा लंबी है। लेकिन हिम्मत मैंने नहीं हारी, ना 1993 में हारी, ना 1999 में हारी, ना 2017 में हारी। बस 2017 से आज तक मुसलसल जो मेरे खिलाफ या हमारी पार्टी के खिलाफ जो सिलसिला चलता रहा है सजाओं का, वो कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है। और बिला वजह, या तो हो ना कोई वजह हो तो फिर तो ठीक है, बिला वजह वो मुझे भी समझ नहीं आती कि वजह क्या है। 1993 में वजह क्या थी? इसलिए कि हम इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे बना रहे थे, इसलिए कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की कर रहा था, इसलिए कि लोगों को रोजगार मिल रहा था।
اس لیے کہ پاکستان میں یلو کیب لوگوں کو مل رہی تھی، اس لیے کہ پاکستان کے اندر غربت ختم ہو رہی تھی، اس لیے کہ ہم اپنا اقتصادی میدان میں اپنے ہمسایوں سے بھی بہت آگے تھے، ہمارا روپیہ مضبوط تھا. تو بلا وجہ حکومت ختم کر دی گئی، بلا وجہ. اگر وہ مومنٹم چلتا رہتا تو میں غلط بات نہیں کرتا، دعوے سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان دنیا کی مضبوط ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت ہوتا. یہ وہ غلط بیانی نہیں میں کر رہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہم نے خود اپنے ملک کو پٹری سے اکھاڑا ہے، پٹری سے اتارا ہے، اکھاڑا ہے، بلکہ پٹری اکھاڑ دی ہم نے. تو پھر کیسے چلے گا ملک جہاں آئے دن وزیر اعظم بدلتے ہوں اور جیل